आज यौम आज़ादी के मौके पर कोलकाता के वार्ड नंबर 43 में काउंसिलर आयशा कनीज और इरफान अली ताज और कोलटोला सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत इरफान अली ताज के हाथों तिरंगे को लहराकर की गई। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में 250 के करीब लोगों ने रक्तदान किया। इरफान अली ताज ने इस अवसर पर कहा है कि आज जिस तरह से महिलाओं के साथ रेप और मर्डर की खबरें आ रही हैं, इससे हम सभी दुखी हैं और इसके रोकथाम के लिए मैंने अपने वार्ड के हर इलाके को सीसीटीवी कैमरे के अंदर लाने की कोशिश की है। वहीं उनका मानना है कि रेप जैसे घिनौने अपराध के मुजरिमों को खुले सड़क पर ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे दुनिया को एक सबक हासिल हो। खुशी का दिन, बहुत खुशी का दिन है। आइए हम लोग मिलजुल के खुशियाँ बांटें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अभी कोलटोला स्ट्रीट में हैं और हम लोग सब मिलजुल कर करके यहाँ पे आज दोनों प्रोग्राम जो लिए हैं, ऐसा प्रोग्राम जिसमें लोगों का भला हो। ब्लड बहुत ज़रूरी है। लास्ट हम लोग हर साल यहाँ पे ब्लड डोनेशन करते हैं। हम लोग एक क्लब है कोलकाता कोलटोला सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्बास भाई हैं, साहब भाई हैं, मुजफ्फर भाई हैं, हाजी मल्लू साहब हैं, अनमोल भाई हैं। हम लोग की पूरी टीम है। हम लोग समझ लीजिए कि जून जुलाई महीने से इसका पूरा तैयारी करते हैं। ब्लड बैंक से बातचीत करना, लोगों को बताना, हर चीज़ का एक एक करके हम लोग इंतज़ाम करते हैं। और उसके साथ साथ शाम के वक्त हम लोगों के वार्ड 43 में जितने भी बच्चे क्लास 10 और 12 पास किए हैं, उनको हम लोग सम्मान करते हैं। उनको हम लोग दुआएं देते हैं, मोमेंटो देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। और जो बच्चे टॉप करते हैं, 6 बच्चे क्लास 10 से, 6 बच्चे क्लास 12 से, उनको हम लोग सैमसंग का गैलेक्सी टैब देते हैं। उसके अलावा अगर कोई मास्टर्स करते हैं हम लोग के वार्ड में, जैसे हमारा एक भाई है वो CA किया है, हमारी एक बहन है वो साइंस में मास्टर्स की है, उन सबको ही बुला करके हम लोग यहाँ पे सम्मान करते हैं। ज़रूरी है कि अगर हम लोग अपने बच्चों को नहीं सराहेंगे तो कौन सराहेगा। आज हम लोग उनको सराहेंगे, उनका हिम्मत अफजाई होगा, कल वो और भी अपने आने वाले जहाँ जहाँ इम्तिहान में बैठेंगे और मेहनत करके अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने घर वालों का भी नाम रोशन करेंगे, हम लोग के वार्ड का भी नाम रोशन करेंगे, अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। हम लोग का देखिए यही सोच है कि हम लोग काम ऐसा करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो। इसीलिए हम लोग की पूरी टीम मिलजुल करके हम लोग इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये है हम लोगों का जो कोलटोला सोशल वेलफेयर, पूरा ब्लड डोनेशन का पूरी जिम्मेदारी इनके सर पे रहता है। और हम लोग की एक टीम है, रहमान है और मोनू है, सब मिलजुल करके ये लोग स्टूडेंट्स लोग से रब्ता कायम करने के बाद में उन लोग का सिलेक्शन, उन लोग का सर्टिफिकेशन, उन लोग का मेमेंटो सब मिलजुल करके हम लोग करते हैं। और हम लोग सबका सोच यही है कि हम लोग ऐसा काम करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो। आपने कहा कि ब्लड डोनेशन कैंप में 200 लोगों का फायदा हो। जी। अब तक वार्ड 43 के कितने लोगों को या किस तरह का फायदा पहुंचा चुके हैं इंसान? अभी तक जो काम हम लोगों को बोला जाता है या जो करना ज़रूरी है, हम लोग ज़रूर करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स के बारे में आप देख लीजिए, महिलाओं के बारे में हम लोग काम करते हैं। साफ़ सफाई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आपको वार्ड में घूमने से ही समझ में आ जाएगा। उसके अलावा भी जहाँ जो ज़रूरत है हम लोग उस पर शाना बशाना खड़े रहते हैं। लास्ट जो ज़रूरी है वो करते हैं। कैंप में 200 के करीब लोगों ने ब्लड दिया था। जी। इस साल कितना का टारगेट? इस बार हम लोग 250 का टारगेट किए हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कार्ड हम लोग का पहले ख़त्म हो गया, तो हम लोगों को लगा क्योंकि ज़रूरत बढ़ रही है, इसीलिए हम लोगों ने, आप देख रहे हैं कि इस बार 2 वैन भी है, एक 4 बेड वाला है, एक 2 बेड वाला है, उसके अलावा 10 बेड अंदर लगा हुआ है। और उसके अलावा हम लोग के यहाँ पे, क्योंकि हम लोग की महिलाएँ बहुत ज़्यादा ब्लड देती हैं, मतलब जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो बहुत कम थी। अभी पिछले साल से हम लोग की जो महिलाओं का तादाद है वो 30 से 40 पिछले साल था। इस बार उम्मीद है कि और बढ़ेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने एक बस स्पेशली महिलाओं के लिए मंगवाया है कि वो रिजर्व रखेंगे हम लोग अपनी महिलाओं के लिए। 11:30 बज चुका है जी। अभी तक कितना हो गया? 35 हो चुका है। अभी तक 35 हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करके बैठे, जैसे बेड खाली हो रहा है उन लोगों का नंबर आ रहा है। पिछले 6 दिन से काज साहब जी, पिछले 6 दिन से आरजीकल हॉस्पिटल को जी, लेकर एक बवाल मचा हुआ है। एकदम। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए ये बहुत गलत जो घटना हुआ है, ये एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ख़राब घटना हुआ है। इसको ले करके जितना जल्द से जल्द और जितना सख्त से सख्त कार्रवाई है वो होना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मामला हुआ है, जितने भी हम लोग के जान पहचान में जिनकी बहन और बेटी जो बाहर पढ़ रही है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि हम लोग क्या करें। देखिए एक इंसिडेंट घटा है, बट उसके साथ उस पर मैं जितना जल्द से जल्द हो सके एक्शन दे करके जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए, ताकि उसको देखने के बाद दोबारा कोई और ऐसा करने का हिम्मत ना करे। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि ऐसा सज़ा दिया जाए जो पब्लिक के बीच में हो, जिससे लोगों को इबरत हासिल हो, ताकि अगर कोई इस तरीके का काम करने का सोचे भी
तो उसको देख के उसका रूह काँप जाए। जिस तरीके से बहुत सारे मुल्कों में होता है, ऐसा कुछ करना चाहिए। बीच चौराहे पे ला करके उनके साथ में जो भी हो, जो भी सज़ा कानून दे, बीच चौराहे पे ला कर उनके साथ में करना। लेकिन ओपोजिशन का कहना है कि गवर्नमेंट जो है सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट अगर सच को छुपाने की कोशिश करती तो वो कभी नहीं बोलती कि सीबीआई के हाथ में केस को सौंप दिया जाए या फिर हम लोग उससे जो मदद मांगा जाएगा हम लोग वो देंगे। देखिए, अपोजिशन का काम होता है कहना, वो लोग कहेंगे, और जो लोग सरकार में होते उनका काम होता है करना। वो दीदी कर रही हैं, और कल भी हम लोगों को वो हिदायत दिया गया है। कल हम लोग का भी कुछ हम लोग का मार्च हम लोग का करने का बोला गया है। उसके अलावा हम लोग के पूरे पूरे कलकत्ता की पुलिस जुड़ी है कि जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व कर सकें, और जो दोषी है। कल रात जो घटना पेश आया 2000 के करीब हॉस्पिटल में जाके रैंसैक किया गया, क्या कहेंगे इस घटना पर? देखिए, इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, क्योंकि कल से हम लोग बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम को लेकर के इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग रात भर सोए भी नहीं हैं, ताकि हम लोग जो वादा किए हैं लोगों से, जो हम लोग करके देना लोगों को, हम लोग उसको कर सकें। हम लोग सुबह 7 बजे से फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। हालत देख सकते हैं चेहरा का, बदन का क्या है, और इसी तरह हम लोग ये सब करते हैं। हम लोग रात को 10-11 बजे तक यहाँ पे रहेंगे। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से तांडव मचाया गया है। बाजी, इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम नहीं देख पाए इसको। भी हुए हैं। देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। समाज जी, एहतजाज कर रहा है, उन्होंने सीज वर्क किया है। देखिए, बहुत ज़रूरी है ह्यूमन, खास के वो हमारे महिलाओं का सिक्योरिटी। इसके लिए हम लोग दीदी से हम लोग भी चिट्ठी लिख करके हम लोग का अनुरोध करेंगे कि जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस है, जैसे कि हम लोगों ने कल ही मोहम्मद जान स्कूल का इंस्पेक्शन करवाया है कैमरा के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सामने वाले वीक में हम लोग वहाँ एक जो पॉइंट बचा हुआ था उसमें हम लोग कैमरा लगा देंगे। मेरे इलाके में एक ही स्कूल है जहाँ पे हमारी लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। हम लोगों ने इसीलिए साथ इनिशिएटिव लिया, कल ऑलरेडी इंस्पेक्शन करवा दिया है। कोई भी एक एंगल, कोई भी एक कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ कैमरा नहीं होगा। उसके अलावा हम लोगों ने के वार्ड में, जैसे कोलूटोला वेलफेयर रेसिडेंट एसोसिएशन है, जिसके आप भी मेंबर हैं, हम लोगों ने इनको भी रिक्वेस्ट किया है, और जितने भी हम लोगों के व्यवसायी ग्रुप हैं सबको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप लोग कैमरा लगाइए। उसके अलावा हर एक बिल्डिंग के लोगों को भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम बिल्डिंग के एंट्री और एग्जिट में कैमरा लगा दीजिए, ताकि खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई मामला है तो हम लोग को उससे बहुत सारी मदद मिल सके। साहब, सियासी लीडर से पहले आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, ये आवाम जानती है जी, लेकिन अब तक खामोश है। एक रेप होता है, मर्डर होता है, फिर रेप होता है, और अब तक खामोश क्यों है? नहीं, हम लोग खामोश कुछ जाना नहीं। जाता है कि आप हमेशा सड़कों पे आते हैं। हम लोग खामोश नहीं है, हम लोग सड़कों पे भी आएंगे, और हो सकता है कल से ही आ जाएंगे। ठीक है, दीदी की हिदायत पे दीदी के हिदायत पे भी आएंगे, हिदायत नहीं मिलेगी तब भी आएंगे, और अगर कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ भी आएंगे, क्योंकि आप जानती हैं जहाँ गलत होता है, चाहे वो कोई भी, अगर हमको कुछ करना होता तो हम लोग करके गुजरते हैं, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। अपने वार्ड के लोगों से क्या कहेंगे? यही कि जो हुआ है इसके बारे में निंदा करें, जिस भी तरीके से हो सके उसको निंदा करें। जहाँ पर जा करके निंदा कर सकते जाके करें, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से कर सकते उससे करें, या कम से कम ऊपर वाला से दुआ करके ज़रूर बोलें कि जिस भी जालिम ने ऐसा काम किया है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले, और उसको इस तरीके का सज़ा मिले जिसको देख करके जो कुछ लोग अगर दोबारा करने की इसको कोशिश करें तो सोच के उनका दिल कांप जाए, वो नहीं कर पाए। आजकल तक का कुछ फाइनल नहीं होगा, हम लोग जिम्मेदार किसी को नहीं समझते, हम किसी को हम लोग विक्टिम नहीं बना सकते। ये हम लोग का काम नहीं है, काम कोर्ट का, पुलिस का है, ये वो लोग करें तो बेहतर होगा। हाँ, पर जिसने भी किया है ये बहुत ही ख़राब काम किया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और जिस तरह मैंने मेरी जो हम लोग की मंशा है कि उसको रास्ते पे लाके ऐसा सज़ा दिया जाए जिसको देख के लोगों को इबरत हासिल हो। यही कहूँगी, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लड़की के परिवार वाले सब बहुत ही गंभीर हालत में हैं, और जल्द से जल्द उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। उनके लिए कुछ किया जाएगा, क्योंकि ये सब लड़की लोग के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और कॉलेज के लड़की लोग को सेफ सिक्योरिटी, हर चीज़, गार्ड, हर चीज़ ज़रूर होने चाहिए, और वो लोग सुरक्षित महसूस करें यहाँ पर रह के, वेस्ट बंगाल में रह के। लड़के लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपके वार्ड